नमस्कार, जय श्री कृष्णा। तो आज बुध के बारे में हम बात करेंगे। बुध सबसे शीघ्र जल्दी प्रभाव करते हैं। अगर आपके जन्मांक में अच्छी स्थिति में हैं तो आप अत्यंत शीघ्रता के साथ सफलता प्राप्त करेंगे। दूसरी बात यह है कि ये एक बालक ग्रह है और शास्त्रकारों का मत है, कई जगह इसको दोगला भी कहा गया है। अब ये क्यों कहा गया है, जबकि बुध है, बुद्धिमान है, ये इतना चालाक है कि ये सबसे बना कर रखने में समझता है। ये होशियारी है कि सबसे मिलजुल कर अपना काम किया जाए, क्योंकि बालक है, चपल है, चंचल है, होशियार है, सब कुछ है, उसके पास योग्यता भी है, लेकिन है तो आखिर बालक ही। तो कई बार क्या हो जाता है, ये इसमें अगर ज़्यादा प्रभाव हो जाता है तो बिल्कुल बिन पेंदी के लोटा। एक बात कही जाती है, जैसे कुछ लोग होते हैं तो बोला जाता है स्पाइनलेस, मतलब अपना कोई उसका मत ही नहीं है। कोई आ गया उसकी तरफ लुढ़क गए, दूसरा आ गया उसकी तरफ भी लुढ़क गए। कहीं पर भी ये लोग किसी का भी, मतलब ये कभी भी साथ किसी और का भी दे सकते हैं। आपको मतलब जो उम्मीद नहीं होगी वो ये लोग कर जाते हैं, कर सकते हैं। तो यानी कि इसको और हम कहेंगे तो डिप्लोमेटिक, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक होते हैं ऐसे लोग। तो बुध का देखिए, एक बात निकल कर फिर सामने आती है, वो ये है कि बुध जो है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जन्मांक में बहुत अच्छी स्थिति में इनका होना अनिवार्य है, क्योंकि अगर ये दिग्बल से सर्वथा मान लीजिए विहीन हो गए तो ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग न के बराबर करेगा, यानी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करेगा। और जो व्यक्ति बताइए अपना दिमाग ही नहीं चला रहा है, अपनी बुद्धि नहीं चला रहा है, तो क्या करेगा, दूसरों के हिसाब से काम करने लग जाएगा। तो ये अत्यंत पीड़ादायक और घातक स्थिति निर्मित हो जाती है इस तरह से। तो इसको ये जानना ज़रूरी है यहाँ पर कि अगर ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं तो व्यक्ति क्या है, बहुत ज़्यादा स्वार्थी बन जाता है। और अगर अब देखिए मेरा नाम है मान लीजिए, तो मेरे नाम से बहुत से लोग जब किसी के क्या करते हैं, नाम बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। किसी के साथ कुछ ज़्यादा वो करना होता है, जैसे तंग करते हैं, टीज करते हैं, टॉन्ट करेंगे, स्वार्थी हम कह रहे हैं शब्द। मेरा नाम है स्वाति, तो स्वाति त्रिपाठी। और कुछ पुरानी बातें एकदम से याद आ जाती हैं मित्रों की, जब भी बात होती है तो कितनी सारी बातें हैं और बताएंगे। हमने आपको एक पूरी स्टोरी बताई थी कि क्या हुआ था उस कहानी में, उसमें भी बहुत कुछ आगे भी बताना बाकी है कि जब इतना इसको परेशान कर दिया गया और फिर हमने उसका फैसला भी कर दिया, उसके बाद भी फिर क्या हुआ। अब ये एपिसोड, नेक्स्ट एपिसोड में उसके बारे में जो बाकी है बताना, हमें लगता है आपको बताना बहुत ज़रूरी है और प्रयास करेंगे जल्दी उसके बारे में बात करें। तो हम बात बुध की कर रहे थे। बुध बहुत ज़्यादा होशियार आपको बनाता है, बुद्धि तीव्र होती है ऐसे व्यक्ति की, अच्छी बात है। लेकिन हर बात में अगर तीव्र बुद्धि लगा रहा है तो फिर क्या ये अच्छी बात है? थोड़ा विचार करके देखें आपको स्वयं उत्तर मिल जाएगा। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी व्यक्ति के लिए कौन है? खुद ही तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो अपने आप से पूछना ज़रूरी है। अपने आप से ज़्यादा आपको कौन जानता है? खुद को जो व्यक्ति नहीं जान रहा है तो फिर वो क्या जान रहा है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद को ही जानना, खुद को समझना। अगर कमज़ोर हो जाता है तो भी नुकसानदायक है, और बहुत ज़्यादा अगर बली हो जाता है तो भी ये, खैर ये तो फिर भी बहुत से मामलों में अच्छा है, लेकिन अगर कमज़ोर होता है तो ये अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसको अच्छा माना कैसे जा सकता है? आप विचार करके देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और सेम यही बात है शुक्र के लिए। अगर शुक्र बहुत ज़्यादा बली हो गया
तो व्यक्ति अत्यंत भोग विलासिता की वस्तुएं एकत्र करने में बिल्कुल लगा मरा पिटा रहेगा उसके लिए, न जाने क्या कर गुजरे। और अगर एकदम वीक हो गया तो क्या हो जाएगा कि उसको दाने दाने का मोहताज जैसी स्थितियाँ आ जाएंगी, उसको चीज़ें नहीं मिल पाएंगी जो उसको चाहिए। अब जैसे ये सब कई सारी जब चीज़ें हैं लग्जरीज़ वाली ही मान ली जाती है। देखिए, चप्पल तो पैर में एक ही पहनी जाती है और एक ही पर्याप्त देखा जाए, लेकिन क्या होता है कभी कभी एक किसी की वो भी घिस पिट जाती है, एकदम टूटने लायक होती, फिर भी उसको दूसरे की लेने की नौबत नहीं आती है। या कम से कम तो ये है कि उसका बस काम चल रहा है, एक टूट रही है तब वो दूसरी लेकर के आ रहा है, या दो तो कम से कम होती हैं, दो या तीन कह सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा क्वांटिटी प्लस क्वालिटी भी अच्छी बिना शुक्र की। और सेम वही चीज़ शुक्र और बुध जो हैं, आपको एक मज़े की बात बताएं, ये अति मित्र है, बहुत मित्रता एक दूसरे की मानते हैं और बहुत कुछ स्वभाव में भी एक जैसे हैं। अगर ये अच्छे नहीं होंगे तो फिर धन का आपके पास आवागमन जो है वो कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं और कितने इम्पॉर्टेंट हैं, इसको आज हमने जाना और आपको बताया। कैसा लगा आपको? आज के लिए इतना ही। अब मुझे दे इजाज़त, पुनः फिर से अन्य किसी ज्योतिषी चर्चा में आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।